मैं खड़ा हूँ अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक कैंडल मार्च निकाला गया है। जमालपुर में कुछ दिन पहले दो नौजवानों की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद से जमालपुर के लोग और अहमदाबाद शहर के मुस्लिम समुदाय के लोग अब सड़कों पर उतरे हैं और जो दो लोगों की मौत हुई थी उनको इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। जब यहाँ के लोगों से बातचीत किया गया तो इन लोगों ने साफ कहा कि जो आरोपी है वो बिगड़ैल है और अय्यासी और मौज शौक के चक्कर में इस तरीके से एक्सीडेंट कर दिया और उसको जब पुलिस कोर्ट में पेश करती है तो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का रिमांड मिलता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे आरोपियों की पूछताछ के लिए उनके रिमांड को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो 3 गाड़ियां थी उनके भी जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया जाए ताकि इस मामले के तह तक पहुंचा जाए। आप देख सकते हैं कि लोग ये वी वांट जस्टिस के नारे के साथ लोग मैदान में उतरे हैं और सड़कों पर उतर चुके हैं और इंसाफ की मांग को लेकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात सरकार और पुलिस किस तरीके से इस मामले को लेकर एक्शन में आती है और आरोपियों को सलाखों के पीछे ढकेलती है। जावेद सैयद चालू करा उसको, चेक करो बाद में चालू कराओ। भाई आपके न्याय की मांग मांग आप लोगों की मांग क्या है? जिस तरह से आप लोगों को पता ही है कि आज पूरा अहमदाबाद माहौल में है। जिस तरह से अहमदाबाद के 15 अगस्त के दिन एक रैली का आयोजन किया। जननायक फरहान खान, जिस तरह से आप लोगों को पता है कि नेहरू नगर की जो वारदात है, नेहरू नगर में जो हिट एंड रन का जो केस बना है, 15 अगस्त के दिन जमालपुर के अंदर भी एक कैंडल मार्च का प्रोग्राम रखा था। भारी तादाद में अहमदाबाद के कोने कोने से लोग आए थे। जमालपुर से लेकर खामासा तक का एक प्रोग्राम था, बहुत ही सक्सेस हुआ। जमालपुर की और पूरे अहमदाबाद की पब्लिक जागरूक हो चुकी है और न्याय के लिए एक मांग रख रही है सरकार से कि अशफाक और अकरम कुरैशी को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इसी तरह की घटना बार बार अहमदाबाद और गुजरात के अंदर बन रही है। मैं सरकार से एक अपील कर रहा हूं, केंद्र सरकार से, गुजरात सरकार से, कि इसके हिट एंड रन के अंदर एक बड़ी सी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कमेटी बैठनी चाहिए। जिस तरह से आपके माध्यम से बताऊंगा कि गांधीनगर के अंदर एक केस बना हिट एंड रन का, उसके अंदर सरकार ने उसकी नोंद ली और माननीय हर्ष संघवी सर गृह मंत्री जी ने उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया भी कि इसके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलेगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। हम आपको बताना चाहेंगे इसी तरह से वही गुजरात के अंदर यही अहमदाबाद है। अहमदाबाद शहर मेगा सिटी कहलाता है और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कहलाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी से कि यही अशफाक और अकरम कुरैशी के केस को लेकर एक कमेटी बने और इसके इंसाफ जो परिवार बैठा है इंसाफ की मांग को लेके, और पूरा गुजरात, पूरा अहमदाबाद और पूरी जमालपुर की पब्लिक आज इंसाफ के लिए एक मांग रख रही है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार के कि ये केस को लेके एक नोंद ले। जिस तरह से आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये रोहन सोनी बिगड़ा हुआ, जिस तरह से रोड के ऊपर जो बेफान लोगों की जिंदगी के साथ में जिस तरह से खिलवाड़ कर रहा था और मासूम से अशफाक और अकरम जिस तरह से रोड पे जा रहे थे और अचानक से पीछे से एक गाड़ी को लेकर उन्होंने हिट एंड रन का जो केस बना, उन दोनों का इंतकाल हो गया और उनकी एक इंसानियत के लिए आज भारी तादाद में लोग कैंडल मार्च का प्रोग्राम हुआ दरियापुर के अंदर, दरियापुर से दिल्ली दरवाजे के अंदर। हम लोगों की मांग है, परिवार की यही मांग है कि इनके अंदर सरकार नोंद लेकर एक आर्थिक सहाय उनको दे। We want justice! 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 We
गुजरात हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित शहर करके गुजरात राज्य ने, गुजरात पुलिस ने यहाँ पे होर्डिंग्स लगाए हुए, जगह जगह के ऊपर ये लोग बता रहे कि हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित शहर अहमदाबाद है। क्या यही सुरक्षित शहर है? अहमदाबाद को आप क्या इतना सुरक्षित देख रहे हो? कभी कचरे की गाड़ी किसी पर्सन को उड़ा के चली जाती है, कभी बर्थडे पार्टी के अंदर किसी का जन्मदिन बनाने के लिए किसी का मरण दिन बनाया जाता है, किसी को ऐसे ही बिगड़े बाप की, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें ऐसे हिट एंड रन कर देती है। क्या सरकार इसे सुरक्षित कहना चाहोगे आप लोग? ये सुरक्षित शहर नहीं है, ये घटनाओं से भरा गुजरात है। और हम अशफाक और अकरम के परिवार के लिए न्याय की मांगनी करते हैं और हम चाहते हैं कि इसके लिए गुजरात सरकार कमेटी बनाए और कमेटी बनाने के साथ साथ में इनको अच्छे से अच्छा कंपनसेशन दे। देखिए, हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर बोलते हैं कायदा में रहसो तो फायदा में रहसो। ये तो कायदे में नहीं थे। कोर्ट के अंदर जब उसको लाया गया कोर्ट में पेश करने के लिए, खीसे में फोन था, सेल फोन था। कौन सी उसको स्पेशल कैटेगरी की सर्विस मिलती है? इसके सामने जो लोग इसके भोग बनना रहे उनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, हैंडसम कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। 5-10 लाख नहीं, किसी की जान की वैल्यू 5-10 लाख नहीं है। उनके घर वालों को कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए और स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन हो और उसको जेल में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस जल्द से जल्द ट्रायल कंप्लीट हो। हिट एंड रन केसेस दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव हो रही है, पेट्रोलिंग होनी चाहिए रात को रोड पर, और ये लोग रात को बर्थडे पार्टी करते हैं रोड पे। इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन हो और होम मिनिस्टर साहब से हम अपील करते हैं, आप जो बातें करते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, बार बार इधर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, इसको रोकने के लिए आपको एक्शन लेना चाहिए। देखिए, हर बार ऐसा ही होता है जब लोगों ने आक्रोश के अंदर खाली 1-2 हाथ उठा दिए, उनपे एफआईआर होती है। विस्मय के टाइम पे उसको हुआ था, उस टाइम पे वो कुछ एक्शन नहीं हुआ। लेकिन हमको उम्मीद है गवर्नमेंट इसमें इंसान का, आरोपी का और विक्टिम का जात पात देखे बिना एक्शन लेगा। 2 दिन का रिमांड मंजूर करा था, तो रिमांड बढ़ाया जाए। सबसे पहले तो रिमांड बढ़ेगा तो उससे ये पता चलेगा कि साथ में दूसरी 2 गाड़ियां कौन सी थी और उसके अंदर दूसरा आरोपी कौन थे जिन्होंने ये रेस लगाने का प्रोग्राम बनाया था, जिसके तहत 2 नौजवानों की डेथ हो गई। तो 2 नौजवान जिनका फ्यूचर अभी शुरू होने वाला था, एक की शादी हो गई थी और सिर्फ 2 साल की बच्ची है। तो मैं यही मांग करूंगा प्रशासन से कि रोहन सोनी का रिमांड बढ़ाया जाए और दूसरे जो आरोपी है दोनों गाड़ी वाले, उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि इसके केस के हम तह तक जा सके इंशाल्लाह। आपकी न्याय की मांग